कल्चर बड़े मशहूर हुए। पहला जो है वो है पटवारी कल्चर और दूसरा है थाना कल्चर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पुलिस रिफॉर्म्स। वादर हम ये बात देखेंगे कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो एक मिथ है या फिर एक रियलिटी है। जो हम आज के इस टॉपिक में कुछ चीजें देखेंगे उसके डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात करने से पहले अनदर लेवल का ओपिनियन है कि पैट्रनेज एंड किनशिप फॉर्म द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिस्टम। आज के इस टॉपिक में हम डिफरेंट जिन डायमेंशंस पे बात करेंगे वो हम देखेंगे कि पब्लिक की परसेप्शन क्या है पुलिस सर्विस के बारे में, पुलिस फोर्स को पब्लिक किस तरह से देखती है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में ऐसे वाकयात हुए। हमने देखा साहिवाल में इंसिडेंट हुआ, मॉडल टाउन का वाकया हुआ जिसमें 14 लोगों की शहादत हुई। हमने देखा कि सलाहुद्दीन का केस जो है वो मीडिया में बहुत हाईलाइट होता रहा। और फिर हमने उसके बाद देखा कि 2018 में इस्लामाबाद में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया तो उस वक्त भी पुलिस को वहां पर कई दफा हजीमत का सामना करना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइम्स में पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में बाज दफा रेंजर्स को बुलाना पड़ा। तो इस तरह से जो रेंजराइजेशन ऑफ पुलिसिंग सर्विसेज है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि मिलिट्री पुलिसिंग का जो वर्जन है वो कहां से आया और पाकिस्तान में ये कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। पीटीआई जो है वो जब तब्दीली के नारे के ऊपर 2018 में गवर्नमेंट में आई तो तब्दीली के उस नारे में एक फंडामेंटल एलिमेंट जो था वो था पुलिस रिफॉर्म्स का। पीटीआई ने अपने इस प्रॉमिस को कितना पूरा किया हम ये बात भी देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है और रिफॉर्म्स का जो प्रपोजल्स हैं, जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंटेल है। हम देखेंगे कि जो सिंध में हमने देखा कि आईजीपी सिंध में और सिंध की जो गवर्नमेंट है उनमें एक टस्सल हमें नजर आई। और जब आप बात करते हैं पुलिस की तो पुलिसिंग का जो डिपार्टमेंट है और पुलिसिंग के जो फंक्शंस है वो एक एसेंशियल और फंडामेंटल फंक्शंस हैं जो कि किसी भी माशरे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान को एक दरख्त से तशबीह दें तो जो हमारे यहाँ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है कि जिसका फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो पटवारीज हैं या पटवारी कल्चर है या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या विलेज लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, दूसरी तरफ पुलिसिंग का कल्चर। तो ये जो दोनों कल्चर है वो पाकिस्तान के इस दरख्त को काटने के दर पे, तो हमें इन दोनों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पाकिस्तान में पुलिसिंग का जो सिस्टम है सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में, उसके हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात। मुगल्स के दौर में ऑफिस होता था कोतवाल का। वो कोतवाल का जो ऑफिस था ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की तरह था या फिर शेरिफ के ऑफिस की तरह था। उस वक्त सिस्टम ये होता था कि काजी होता था, बादशाह होता था। बादशाह का जो वर्डिक्ट था या बादशाह का जो कहना था वही लॉ ऑफ द लैंड था। फिर ईस्ट इंडियन कंपनी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने मर्केंटाइज के प्रिंसिपल्स के लिए या तिजारत के लिए जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने उनकी ट्रांजैक्शंस में फंडामेंटल एलिमेंट जो था वो था कि एक्सप्लॉयटेशन करें इस रीजन में। यही बात थरूर अपनी बुक एरा ऑफ डार्कनेस में हाईलाइट करता है। 1857 के बाद जो है इवन ब्रिटिशर्स ने भी ये बात महसूस की कि उनको यहाँ पर पुलिसिंग के सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1829 में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट था इसको इंप्लीमेंट किया गया सब कॉन्टिनेंट में पुलिसिंग के सिस्टम के लिए। और सब कॉन्टिनेंट में जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स थी उनके लिए दो मेन एम्स थे। पहला एम था रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि यहाँ पर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से जो रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन वो करते थे, और दूसरा जो था वो था लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस। तारक खोसा जो कि पुलिस के एक हायर ऑफिशियल रहे हैं, आईजी रहे हैं, वो कहते हैं द मेन फोकस ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वाज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर व्हिच केम एट द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस। यानी उनके नजदीक जस्टिस को डिलीवर करना या जस्टिस की डिस्पेंसेशन वो ब्रिटिशर्स के नजदीक मेन क्राइटेरियन या मेन गोल नहीं था। ये जो मसलाहत थी, दिस एक्सपीडियंसी रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन इन वन एजेंट ऑफ द क्राउन। और उस एजेंट को कहा जाता था डिप्टी कमिश्नर। यानी उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था प्राइमरीली रेवेन्यू के मामलात के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे ब्रिटिशर्स के सिस्टम में। लेकिन ये जो सिस्टम था कि डिस्ट्रिक्ट में दो मेन ऑफिसर्स थे, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ, हमने देखा कि इन्हीं के अंदर जो है वो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे विटनेस की गई।
अब ये जो ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस थी, डीसी का ऑफिस है या डीपीओ का ऑफिस है, ओवरआर्चिंग पावर्स जो कि इन लोगों के डिस्पोजल के ऊपर दी गई, उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस की गई। 1855 में जो वो टार्चर कमीशन बनाया गया, टार्चर कमीशन जो था, उसके बाद 1856 में थोड़ा सा पुलिस सिस्टम में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आई। जो 3 रीजन्स थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 एरियाज में इनको डिक्लेयर किया गया मेट्रोपॉलिटन टाउन, और इनको जो है यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर्स थे उनको ऑपरेशनली ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और उनको वो जो पुराना डिप्टी कमिश्नर का रोल था उनसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो 1857 की म्यूटनी थी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद चीजें बदल गई, और जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनका जो एम है वो शिफ्ट हो गया, और उन्होंने यहाँ पर जो देखें, उससे पहले कुछ और परसेप्शन थी, लेकिन 1857 के बाद जो क्राउन था या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उससे गवर्नमेंट ले ली गई, जब उससे यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ले गई, तो उसके बाद जो है वो जो यहाँ पर जो पुलिसिंग का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल किया, वो फंडामेंटली बेस्ड था आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल के ऊपर। वो एक तरह का मिलिट्री पुलिसिंग का मॉडल था, जिसमें बहुत ज्यादा हायर पावर्स थी पुलिस के पास, और अगेन उसका मकसद जो था वो कंट्रोल करना था। यही मिलिट्री पुलिसिंग के मॉडल में डीजनरेट हुआ, जिसमें मिलिट्री एसओपीज, प्रोटोकॉल्स वगैरह वो सारे ऐसे किए गए कि जो आज तक पाकिस्तान में भी कंटिन्यू है, जिसकी वजह से अगर आप करंट थाना कल्चर देखते हैं तो इस कल्चर की जो रूट्स हैं वो आपको 1850s और 1860s से मिलेंगी। हम बात करते हैं कायद का विजन जो है वो सिविल इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कराची में इसी तरह का कमिश्नरेट सिस्टम जो था, जो मुंबई या मद्रास या कलकत्ता के तर्ज पे था, उसको यहाँ पे राइज करने की कोशिश की, लेकिन कायदे-आज़म चूंकि फौरन उनकी डेथ हो गई थी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद से, तो उनका ये जो ड्रीम था उसको वैसे रियलाइज नहीं करवाया जा सका, और 1950s की जो डेकेड थी उसमें मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई पावर थी, उसकी वजह से पुलिसिंग के फंक्शन जो है वो साइडलाइन हो गए, और पुलिसिंग में वैसे रिफॉर्म्स नहीं की जा सकी। अब जो पुलिस एक्ट था 1861 जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, और जिसमें वही आयरिश कॉन्स्टेबलरी का जो मॉडल था, मिलिट्री पुलिसिंग का मॉडल, वो कंटिन्यू होता रहा पाकिस्तान में 50s और 60s में चलता रहा। भुट्टो ने एक नया इनिशिएटिव लिया, दैट वाज क्रिएशन ऑफ एफआईए को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में एफबीआई के मॉडल के ऊपर। जैसे कि इंडिया में आपको नजर आता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इसी तरह से भुट्टो ने एक और जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जो बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन बन गया, उसका नाम था एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को भुट्टो ने अपने जाती पर्सनल वेंडेटास के लिए यूज किया, और अपने जो भुट्टो के जो अपोनेंट्स थे उनकी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, और एफएसएफ जो है वो बाद में एज एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। अब जब आप अपने आसपास देखते हैं तो पुलिसिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस होती है। उसकी रीजन यह है क्योंकि आपकी और हमारी लाइफ में हम डेली पुलिस को कहीं ना कहीं देखते हैं। अब वर्दी के जो परसेप्शन है हमारे जहन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्दी के साथ हम शायद फियर का एलिमेंट अटैच करते हैं, हम शायद ट्रॉमा का एलिमेंट अटैच करते हैं, हम शायद पुलिस को अपने एक दोस्त की हैसियत से नहीं देखते। शायद यही रीजन थी कि पंजाब पुलिस ने पिछले साल जो है उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करके इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की, लेकिन शायद वो परसेप्शन नहीं बदल सकी, और एक वक्त में ये भी कहा जाता रहा कि ये अब पोस्ट मास्टर्स लगते हैं। तो कायद का जो विजन था उनका जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। हम देखते हैं कि 1980s में दैट वाज अ डेकेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डेकेडेंस। रीजन थी अफगान वार, जिसकी वजह से क्लाशनकोव कल्चर यहाँ पे आया, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रग और ओपियम का कल्चर आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मिलिटेंसी का कल्चर आया। मुजाहिदीन को नेशनल लेवल के ऊपर या अफगान वॉर से लिंक होने की वजह से उस वक्त इस तरह की जो टेंडेंसीज थी उनको यूटिलाइज किया जाता था। तो उस वजह से हमारे माशरे में ये वायलेंस का एलिमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से ओवरऑल क्राइम रेट्स बढ़े। 1990s में, एक 1990s की डेकेड की मैं बात करूं अगर, तो पॉलिटिकल पिंग पोंग, उस वक्त रिफॉर्म्स की कोशिश की गई लेकिन विड्रॉ कर ली जाती। इट वाज अ डेकेड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। इस डेकेड में पुलिस में रैंकर्स को भर्ती किया गया। शायद इस डेकेड में जितना पाकिस्तान में पुलिसिंग के सिस्टम को खराब किया गया, उससे पिछले तीन या चार डेकेड्स में
3 से 4 डेकेड्स को कलेक्टिवली इतना रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया। इसी डेकेड में हमने देखा कि बहुत सारे ऑफिसर्स को ओएसडी बना दिया गया। नवाज शरीफ जो है एक अच्छा इस दौरान हुआ काम कि नवाज शरीफ ने मोटरवे पुलिस क्रिएट की और मोटरवे पुलिस को ट्रेंड किया यूके पुलिस ने। इनको 3 टाइम्स ज्यादा पे दी गई और कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई। ये इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान मोटरवे को इन्होंने रेगुलेट करना था। 9/11 के बाद जो है वो रिफॉर्म एजेंडा टेकअप किया गया। रिफॉर्म एजेंडा बुनियादी तौर पर मुशर्रफ ने टेकअप किया था, उसकी मैं बात करूंगा। और रिफॉर्म एजेंडा के नतीजे में मुशर्रफ के एनआरबी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के अंडर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जो कि पुलिस की ऑटोनॉमी की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसको आप बेंचमार्क कह सकते हैं पाकिस्तान में पुलिसिंग रिफॉर्म्स की तरफ। लेकिन इसका मकसद क्या था? एक डीपोलिटिसाइज्ड, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और आजाद और एक इंडिपेंडेंट किस्म की पुलिस फोर्स क्रिएट करना। इसका मकसद ये था कि इस तरह के इश्यूज जैसे कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर है, पॉलिटिकली पुलिस को इंडिपेंडेंट करना, मिसबिहेवियर, हाई हैंडेडनेस को कर्टेल करना। लेकिन ये ऑर्डर कहां तक, ये जो गोल्स थे वो कहां तक रियलाइज हुए, इसकी हम शॉर्टली बात करते हैं। और आज जब आप 2019 में 2020 में बैठे ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप खुद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि पुलिस ऑर्डर के पीछे जो बड़े बड़े गोल्स रखे गए कि इंडिपेंडेंट पुलिस क्रिएट करनी है, ऑटोनोमस पुलिस क्रिएट करनी है, थाना कल्चर को इम्प्रूव करना है, या पुलिस के साथ वो जो एलिमेंट है डर का एलिमेंट या ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट, पब्लिक में पुलिस का जो परसेप्शन उसको चेंज करना है, क्या वो चेंज हो चुका है या नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पुलिस ऑर्डर 2002 के पीछे जो गोल्स थे वो गोल्स मीट हुए या नहीं हुए। पुलिस ऑर्डर 2002 जो था, इट रिप्लेस्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पुलिस विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। ये एक थी। उससे पहले 90s में मैंने आपको बताया पुलिस हैज बीन हाईली पॉलिटिसाइज्ड। इसमें क्या किया गया? थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनाए गए एट डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल्स। तो इसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनाए गए, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थी। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो थे, इसका मॉडल जो था वो यूके से लिया गया। ये इसमें कौन थे? न्यूट्रल सिटीजन्स थे और इसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे और उनका मकसद क्या था? पुलिस की सुपरविजन और ओवरसाइट मेंटेन करना। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन पहली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी पुलिस ऑर्डर 2002 की टुवर्ड्स पुलिसिंग रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज भी बनाई गई जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और बाकी तमाम प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की गई। मकसद क्या था? यानी 4 प्रोविंसेस में और आईसीटी में इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटीज या इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज। इसका मकसद था पुलिस को ऑटोनोमस बनाना और एक एडिशनल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऐड करना कि जब पब्लिक जो है इन्हीं अथॉरिटीज के थ्रू कंप्लेंट्स लॉन्च करेगी और उन कंप्लेंट्स को फिर ट्रैक करके मिसयूज या हाई हैंडेडनेस के इंसिडेंट्स उनको चेक किया जाएगा, तो फिर ये पुलिस के ऊपर एक एडिशनल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी विच वुड इंश्योर कि पुलिस जो है वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे और अथॉरिटी को अब्यूज ना करे। बट अगेन ये कहां तक सक्सेसफुल हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेन्योर ऑफ हेड्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल, तो जो फेडरल के प्रोविंशियल जो पुलिस चीफ्स थे उनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी फॉर ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमीज पर्पसेस। मुशर्रफ जो था उसने, अभी हुआ कैसे, मुशर्रफ ने अमेंड किया गया पुलिस ऑर्डर को 2002 में और 2004 में ये जो तमाम अच्छे स्टेप्स थे उनको हटा दिया गया। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान मोस्टली पॉलिसीज की तरह यही बात होती है कि हम शायद 1 या 2 स्टेप रिफॉर्म्स की तरफ लेते हैं और 3 या 4 स्टेप्स हम वापस रिवर्सल में चले जाते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान में हम देखते रहे हैं, आज भी हम इन्हीं प्रैक्टिसेस के ऊपर चल रहे हैं। तो जो न्यू अमेंडेड वर्जन था अगेन उसने पॉलिटिसाइजेशन की तरफ, पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन की तरफ जो है वो उसने कंट्रीब्यूशन की। इंडिपेंडेंट कंप्लेंट सेल्स वर अबॉलिश्ड, 3 साल की जो प्रोटेक्शन थी टेन्योर की वो हटा दी गई और पुलिस रिफॉर्म जो था उनको मसलहत की ऑर्डर पे कुर्बान कर दिया गया। पीपीपी गवर्नमेंट के दौर में हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ फर्दर एरोड हुआ। लेकिन आपको इसमें यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक तरफ तो करना है, लेकिन पाकिस्तान में जो पिछली 3-4 दहाइयां रही हैं उन 3-4 दहाइयों में पहले अफगान वार, फिर अफगानिस्तान में क्राइसिस और उसके बाद से 9/11 और ग्लोबल वार ऑन टेरर, पुलिसिंग इसको फेस करती रही है और पुलिस इस तरह के थ्रेट्स को फाइट करती रही है। तो पीपीपी के जो टेन्योर था 2008 से ऑनवर्ड उसमें भी पुलिस रिफॉर्म्स के फ्रंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुई जिसको मैं कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट कह सकूं। लेकिन केपी में हमने देखा कि केपी ने पुलिसिंग के सेक्टर में स्पेशली रिफॉर्म्स की
स्पेशली पोस्ट 2013 एरा में केपी पुलिस एक्ट 2017 आता है। ये पुलिस ऑर्डर 2002 की एक कॉपी थी। इसमें अगेन जो है वो पुलिस को ऑटोनोमस रोल दिया गया, टेन्योर प्रोटेक्शंस दी गई, और हमने देखा कि इसी दौरान जो केपी पुलिस थी वो लगातार वार ऑन टेरर में आर्मी के साथ साथ, मिलिट्री के साथ साथ जो है वो इसी तरह की काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है उनमें पार्ट ले रही थी। और इसी के साथ साथ हमने जो है वो स्पेशल यूनिट्स भी एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, लाइक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इस तरह के एंटी रिएट यूनिट्स। पुलिसिंग में जो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पुलिसिंग में रिफॉर्म सबसे पहले केपी से स्टार्ट हुई। कुछ जो है वो हमने मतलब बहुत हाई ऑफिशियल्स पुलिसिंग में, सफवत गयूर, एआईजी सफवत गयूर, डीआईजी हामिद शकील, एसपी जाहिद गोंदल, इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर्स हमने इसी वार ऑन टेरर की जो स्पेड थी इसमें हमने इनको खो दिया। अंडरटेक एजेंडा रिफॉर्म आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, लेकिन उसमें पुलिसिंग के फ्रंट के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स के फ्रंट के ऊपर कुछ नहीं हुआ। 3 तरह की रिफॉर्म्स जो थी केपी में इन्होंने की, एजुकेशन में रिफॉर्म्स की, हेल्थ में रिफॉर्म्स की, पुलिस में रिफॉर्म्स की, लेकिन वो बाकी सारे पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट आई तो ये नहीं कर सके। नासर दुरानी को पुलिसिंग रिफॉर्म्स की कमेटी का हेड बनाया गया, लेकिन नासर दुरानी ने रिजाइन कर दिया फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। इसमें जो है वो अगेन अभी रिसेंटली एक कोशिश हुई है जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के कोर्स में शामिल किया है, और वो ये हुआ है कि एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि पुलिसिंग के लिए हमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स लाने चाहिए। इसके ऊपर पुलिस ने थ्रेटन किया कि हम जो है वो रेजिग्नेशंस दे देंगे, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सरेंडर कर गई। अभी जो है ये जो नई रिकमेंडेशंस आई है उनकी फेट दैट स्टिल हैंग्स इन लिम्बो, और हम देखेंगे। अब मैं कुछ बात करूंगा 2002 का जो डेवोल्यूशन ऑर्डर था उसके पीछे कौन सी कहानी थी उसकी मैं बात करूंगा। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो मुशर्रफ ने बनाया, उसका रिफॉर्म्स एजेंडा था, 6 पॉइंट्स रिफॉर्म एजेंडा था। उसी के दौरान एक तो हम आता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान आता है, डेवोल्यूशन प्लान 2001 का, और पुलिस ऑर्डर आता है 2002 का। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में रिफॉर्म्स होती हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि चेरी पिकिंग है। मैंने पहले बात की कि 2002 में रिफॉर्म्स आई, 2004 में उन रिफॉर्म्स को रिमूव कर दिया गया। लेकिन अभी करंट जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि पीटीआई की जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था उसमें कमेटी ने रिफॉर्म्स दी। इसमें हम देखते हैं कि पुलिस जो पुलिस ऑर्डर 2002 को डिफेंड कर रही है टूथ एंड नेल, एंड they are all up to thwart any proposal of external accountability के पुलिस के ऊपर बाहर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पुलिस के इंस्टीट्यूशन के अंदर से जो है वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या अगर पुलिस को हम एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ला के हम पुलिस को जो है वो अनसरेबल ठहराएं तो क्या वो पुलिस की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को कर्टेल करेगा, या फिर इस तरह का एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो पुलिसिंग के लिए, इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए जरूरी है और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को खत्म करने के लिए जरूरी है। पब्लिक कॉन्फिडेंस की मैं अगर बात करूं तो पुलिस हमें कॉम्प्लेसेंट नजर आती है। आमतौर पे हम देखते हैं ये टैग अटैच किया जाता है बार बार पुलिस के साथ कि पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स के साथ इस तरह के एक्ट्स में मुलव्वस है। फिर हमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स नजर आती हैं कि पुलिस जो है वो खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर सकी। 2002 में जब ऑर्डर पास किया गया तो एटलीस्ट इन लॉ ये एक अच्छा स्टेप था, लेकिन पुलिस खुद को मॉडर्न, तमाम प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स के बावजूद खुद को मॉडर्नाइज करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से जो है वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस के इंस्टीट्यूशन में खत्म हो गया। अब जो ये यूनिफॉर्म को चेंज करके परसेप्शन को चेंज करने की बातें हैं, आई थिंक ये एक ऐसे ही है कि आप एक डार्क जगह के ऊपर एम कर रहे हैं, इससे कुछ नतीजा नहीं निकलना। हमें शायद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब आप पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इन जनाब को आप देख सकते हैं, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इनकाउंटर्स किए हैं और पॉलिटिकल किलिंग्स में मुलव्वस रहे हैं। इनका केस जो है वो चल रहा है और बड़ी हाइप मिली है इनको। ये एक और पॉलिटिसाइज पुलिस की आपको पाकिस्तान में जो है उसकी मिसाल आपको नजर आ रही है। आबद बाक्सर का केस बड़ा फेमस हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर थे ये और इन्होंने कई पॉलिटिकल किलिंग्स की। तो अब जो है पुलिस रिफॉर्म्स की जो है बात करने से पहले मैं इस टॉपिक को अभी यहाँ पे इतना इस पे समेटूंगा कि पाकिस्तान में जो पुलिस रिफॉर्म्स की बहस चलती रही है, मिक्स सी स्टोरी रही है। इसमें अगेन एक सॉरो स्टेट ऑफ अफेयर्स है और हम
पुलिस को मॉडर्नाइज करने में नाकाम रहे हैं। हम इसी टॉपिक की कुछ और डायमेंशंस में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।